नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो वेल्डर ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था, उसी का ये हमारा चौथा पार्ट है। तो और पिछला 3 पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग क्या करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना प्रीवियस ईयर का और भी पार्ट देख सकते हैं। तो उसी का आगे हम लोग शुरू करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ब्रेस्ड की जाँच नहीं की जा सकती है? धातु विज्ञान माइक्रोस्कोप से, पॉलिशिंग ईचिंग से, एक्सरे से, विनाशी परीक्षण से। तो जिससे ब्रेस्ड की जांच नहीं की जा सकती है वो रहता है एक्सरे। तो एक्सरे के द्वारा ब्रेस्ड की जांच नहीं की जाती है। ब्रेस्ड की जांच धातु विज्ञान माइक्रोस्कोप, पॉलिशिंग ईचिंग, विनाशी परीक्षण द्वारा की जा सकती है। एक्सरे का प्रयोग सामान्यतः रेडियोग्राफी में होता है और एक्सरे परीक्षण के द्वारा वेल्ड मेटल के अंदरूनी दोषों का पता लगा सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए प्रयोग क्या करना चाहिए? स्पैनर, हथौड़ा, मैलेट। यहाँ पे मैलर नहीं, मैलेट होना चाहिए। तो वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए हमें स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। तो 92 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए सही साइज का स्पैनर या चाबी या की का प्रयोग करना चाहिए। स्पैनर आपके 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंडेड ओपन स्पैनर और डबल इंडेड ओपन स्पैनर। 93 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लेम को जलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए किसका? गैस लाइटर का, माचिस का, या भी दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अगर आपको फ्लेम जलाना है तो उसके लिए हम लोग गैस लाइटर का प्रयोग करते हैं। तो 93 का यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा कि फ्लेम को जलाने के लिए गैस लाइटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। फ्लेम को जलाने के लिए माचिस का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हाथ जलने का खतरा रहता है। यदि टॉर्च लाइट या गैस लाइटर ना हो तो उस दशा में सुलगती हुई रस्सी प्रयोग करनी चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका क्या है? देखिए, दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा के नियमों का पालन करने से दुर्घटना से बचा जा सकता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना चाहिए? अल्कोहलिक पेय पिलाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, चलने को कहना चाहिए, उसे घर में रखना चाहिए और ढकना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है और उसे बिजली का झटका लगा है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हमें गर्म रखना चाहिए और उसे ढक देना चाहिए। तो इसे ढकना चाहिए। तो यहाँ पर 95 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश है परंतु सांस ले रहा है तो उसकी गर्दन, छाती या कमर के आसपास के वस्त्र ढीला कर दें तथा उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखें। 96 नंबर क्वेश्चन है कि आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है, इन तीनों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो देखिए, अगर आपको आग लगाना है या विस्फोट करना है तो आपके पास ईंधन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है और तभी आपका जलना भी जरूरी है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई कार्य नहीं होता है। तो 96 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है, जबकि इसमें नाइट्रोजन सम्मिलित नहीं होता है। किसी पदार्थ के दहन करने के लिए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो 97 नंबर का क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को कैसे चेक करते हैं? तो देखिए, गैस को लीकेज चेक करना है तो उसके लिए हम लोग साबुन के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 97 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को साबुन के पानी से चेक करते हैं। यदि लीकेज होगा तो वहाँ पर बुलबुला बनेगा, फिर उसी स्थान पर से गैस वेल्डिंग कर लेते हैं। कृत्रिम श्वास विधि क्या है? तो देखिए, कृत्रिम श्वास विधि क्या होता है कि सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लेबार्ड विधि, मुंह से मुंह विधि, यह सभी होता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का लाभ क्या होता है? तो देखिए, वेल्डिंग का जो लाभ होता है वो रहता है कि वेल्डेड स्ट्रक्चर हल्का होता है, वेल्डिंग अधिक जंग रोधक होता है, वेल्डिंग शीघ्रता से की जा सकती है और यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और वेल्डिंग द्वारा बना जोड़ उच्च ताप भी सहन कर सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय खुद की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? एप्रन का, दस्ताने का, लेग गार्ड का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर आपको खुद की सेफ्टी करना है तो उसके लिए हमें
एप्रन, दस्ताना, लेग गार्ड, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 101 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग शॉप के फर्श को किससे बचाकर रखना चाहिए? तेल, ग्रीस, पानी, उपरोक्त सभी। देखिए जो वेल्डिंग शॉप का फर्श रहता है उसे तेल, ग्रीस और पानी इन सभी से बचाकर रखना चाहिए। शॉप फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि तेल पर पैर स्लिप का होना, कहीं पर ठोकर लग जाना, यह सभी होती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वेल्डिंग शॉप के फर्श को तेल, ग्रीस व पानी से बचाकर रखना चाहिए। 102 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड धातु का अंतर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 3 mm, 10 mm, 15 mm, 5 mm। तो वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड व वेल्ड धातु के बीच का जो डिफरेंस होता है वह 3 mm से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 103 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के किन भागों का निर्माण वेल्डिंग द्वारा किया जाता है? गैस व तरल टैंक, आयल कूलर, साइलेंसर, उपरोक्त सभी। तो हवाई जहाज के जिन भागों का निर्माण वेल्डिंग द्वारा किया जाता है वो गैस व तरल टैंक भी होता है, आयल कूलर भी होता है, साइलेंसर है, यह सभी होता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण है? सुरक्षित मशीनों पर कार्य करना, कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करना, कार्य करने में जल्दबाजी करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो जो दुर्घटना का कारण हो सकता है वो रहता है कि कार्य करने में अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो आपको दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्घटना होने का कारण नहीं है? तो कार का पर्याप्त ज्ञान न होना ये दुर्घटना होने का कारण है, बिल्कुल सही है। जानकारी ना होने पर भी मशीन को चलाकर देखना, इससे भी आपका दुर्घटना हो सकता है। सामर्थ्य से ज़्यादा मेहनत करने पर भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सुरक्षा व नियमों का पालन कर रहे हैं तो दुर्घटना नहीं होगा। यहाँ पे पूछा था कि दुर्घटना होने का कारण नहीं है, तो ये सुरक्षा नियमों का पालन करना दुर्घटना होने का कारण नहीं है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा का एक तरीका है। 106 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशाला में कार्य करते समय पहनने में प्रयोग क्या करते हैं? ढीले कपड़ों का, टाई, मफलर व चप्पल का, हाथों में घड़ी व अंगूठी का, डांगरी, जूते व चश्मे का। तो देखिए अगर आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो आपको डांगरी, जूते व चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कार्यशाला में कार्य करते समय डांगरी, जूता, चश्मा, एप्रन, दस्ताना, हैंड स्क्रीन, हेलमेट आदि सुरक्षा युक्तों का पहनना जरूरी होता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र का, पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, उपरोक्त सभी। तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वह अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टी और रेत से भरी बाल्टी, इन सभी का प्रयोग हमें करना चाहिए, या एडवांस में हमें ये सब रखना जरूरी होता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को कैसे दूर करते हैं? तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है और वह विद्युत सप्लाई से चिपका हुआ है तो उससे छुड़ाने के लिए हम लोग रबड़ का दस्ताना यूज कर सकते हैं या सूखी हुई लकड़ी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने। विद्युत झटकों की तीव्रता शरीर से गुजरने वाली धारा के स्तर तथा समय पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो आपूर्ति को बंद कर दें अथवा प्लग को हटाएं या केबल को खींचकर निकाल दें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो सूखी लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक का प्रयोग करके व्यक्ति को ढकेल करके या खींच करके विद्युत तार से मुक्त करवा देना चाहिए। 109 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको भी पता होगा कि अगर विद्युत द्वारा आग लगी है तो उसके लिए हम लोग सीटीसी एक्सटिंग्विशर यानी कि सीटीसी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग बिजली के तारों, उपकरणों एवं धात्विक पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2, शुष्क चूर्ण एवं सीटीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है कि काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए काटने वाले जो औजार होते हैं उसे सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि काटने वाले औजारों को अन्य सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। प्रयोगशाला में आने वाले सभी हस्त औजारों को उचित स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि उनके नीचे गिरने पर चोट लगने की संभावना न रहे। 111 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी से लगी आग को किस अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया जाता है? तो देखिए अगर लकड़ी, ये जो लकड़ी से लगी आग आती है या क्लास A के अंतर्गत आती है, तो लकड़ी का जो आग होता है इसे बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर
अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। और इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 का घोल भरा रहता है और एक बोतल में गंधक का तनु अम्ल भरा होता है। आर्क वेल्डिंग मशीनों से करंट ना लगे इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आर्क वेल्डिंग मशीनों से करंट ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए कि उनकी उचित अर्थिंग होना जरूरी होना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग मशीनों से करंट ना लगे इसके लिए मशीनों में उचित अर्थिंग होना जरूरी होता है। कार्यशाला में अधिकतर वेल्डिंग विद्युत सप्लाई प्रचालित होती है। विद्युत सप्लाई AC तथा DC दो प्रकार की होती हैं। यह सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर वर्कशॉप में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। 113 नंबर क्वेश्चन कि गैस सिलेंडर को हमेशा कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए या कैसी अवस्था में प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, अगर गैस सिलेंडर है तो उससे अगर हमें प्रयोग करना है तो उससे हमें खड़ी अवस्था में हमेशा प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। तथा गैस सिलेंडर को स्टोर करने तथा प्रयोग करते समय सीधा ही खड़ा रखना चाहिए। सिलेंडर को गिरने से बचाने के लिए उन्हें हमेशा चैन आदि से बांधकर रखना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील क्या होना चाहिए? मतलब ग्राइंडिंग व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, साइड में खड़ा होना चाहिए, उसके पास कहीं भी खड़ा होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग करते समय जो ग्राइंडिंग व्हील होता है हमें उसके साइड में खड़े होना चाहिए। तो साइड में खड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिसमें ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसमें असंख्य कटिंग एज होता है, यानी कि ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। और ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव ग्रेन और बॉन्ड से मिलकर बनाए जाते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? तो अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग के लिए हम लोग ग्राइंडिंग गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए? काला, नीला, लाल, सफ़ेद। तो जो वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग होता है वह हमेशा क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। तो वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग काला होना चाहिए। वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग बूथ में हवा जो होता है यह 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जानी चाहिए। आर्क से उत्पन्न अल्ट्रावायलेट किरणें वातावरण के ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती हैं और फ्यूम तथा विषैली गैसों से सुरक्षा के लिए उपयुक्त युक्तियां भी प्रयोग करनी चाहिए। 117 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ डट होने चाहिए। पास नहीं, एक कोने में उपरोक्त सभी। तो वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं यह पास नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग शॉप में अगर ज्वलनशील पदार्थ अगर पास हैं तो उनमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि दुर्घटना के कारण हो सकता है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि जहरीले धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जहरीले धुएं से बचने के लिए हमें फोम एक्सट्रैक्टर लगा होना चाहिए, अधिक धुएं पर बाहर चले जाना चाहिए और एग्जॉस्ट फैन प्रयोग करना चाहिए। इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारी यूपी SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन था। 119 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा एन एक्सेप्टिव गॉगल के शीशे का रंग कैसा होना चाहिए? सफ़ेद, काला, नीला, हरा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं कि सुरक्षा ऐनक के शीशे का रंग कैसा होना चाहिए। आपको भी पता होगा, सफ़ेद, काला, नीला और हरा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के आप इसका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और अब रहा 20 नंबर का क्वेश्चन कि कभी भी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को घसीटना क्या करना नहीं चाहिए? घसीटना नहीं चाहिए, गीले कपड़े के साथ नहीं करना चाहिए, वेल्डिंग से बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए, कभी भी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को घसीटना नहीं चाहिए, गीले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए और वेल्डिंग के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया हो अपने दोस्तों के साथ वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और जो 119 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए रहेगा। नहीं